दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। अच्छा, नेटवर्क थ्योरम्स के आज एमसीक्यू लेके हाजिर हूँ। ठीक है। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन देख के आपको लगता होगा आजकल ना एग्जाम्स में ना नेटवर्क थ्योरम के ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही आते हैं। ये ना बेसिक पे बेस्ड है क्वेश्चन, ये बेसिक है ये बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ना गलत बड़े होते हैं नेटवर्क थ्योरम में, आप करते होंगे। चाहे आप यूपीपीसीएल का पेपर उठा के देख लें, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, नेटवर्क थ्योरम में ना आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिल रहे हैं। ठीक है। ये जो टाइप है ना नेटवर्क थ्योरम्स में, ये जो टाइप है ना नेटवर्क थ्योरम में, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे आजकल। ठीक है। तो ये जो टाइप है ना, रुक जो ज़रा, पहली टाइप क्वेश्चन की ज़रा ध्यान से देखो। एक डेल्टा सर्किट है, उसमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू R/2 है। तो पूछा है कि इक्विवेलेंट एलिमेंट जो स्टार में होंगे ना, उनकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा, इसको करने की ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डालें। ये थ्योरेटिकल के ही अंदर आता है। ठीक है। नेटवर्क का क्वेश्चन ये बोल रहा है एक डेल्टा सर्किट है, उसमें इक्विवेलेंट वैल्यू R/2 है। तो यही सर्किट को अगर हम स्टार में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। डेल्टा जो होता है, डेल्टा ये ना स्टार का ना 3 टाइम्स होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक होती है इसको करने की। डेल्टा स्टार का 3 टाइम होता है। ठीक है। तो भैया ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, आंसर स्टार में चाहिए ना। अब डेल्टा में मुझे वैल्यू दे रखी है, डेल्टा में वैल्यू क्या दे रखी है, R/2। तो मैंने R/2 लिख दिया यहाँ पे। 3 टाइम है किसके, स्टार के। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, स्टार। तो क्या बन गया, R/6 बन जाएगा ना। ये 3 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मुझे स्टार चाहिए तो ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो स्टार क्या हो गया, R/6। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, स्टार क्या हो गया हमारा, R/6 हो गया। अरे चल बेवकूफ़, ये रहा। अबे यार, एक तो हाँ अब चलेगी ज़रा। बे चल ना, बे चल, ब्रश चल क्यों नहीं रहा। ठीक है। ऑप्शन आएगा A, R/6। ठीक है। नेक्स्ट पे चलो ज़रा। अबे यहाँ पे चलता ही नहीं क्या। चलो अब गलत जगह पोस्टिंग होगी ब्रश की। ठीक है। अब ज़रा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेम वैसा ही है। अब इस बार आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है। ये बोल रहा है एक डेल्टा नेटवर्क में ईच एलिमेंट हमारा R वैल्यू का है, तो द वैल्यू ऑफ द ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट स्टार क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, फिर से लगाइए, डेल्टा 3 टाइम्स होता है स्टार का। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा में क्या वैल्यू दे रखी है, R। ठीक है। तो मुझे स्टार चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा, स्टार क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, R/3। और ये 3 इधर आ जाएगा ना नीचे, मैथ का तो रूल है। तो स्टार में ही तो पूछा था, तो क्या आ गया आंसर, R/3। आंसर क्या आ गया, D। ठीक है। हाँ जी, हाँ, सुपर पोजीशन थ्योरम भाई जरूर पढ़ के जानी है तुमने। सुपर पोजीशन थ्योरम पे थ्योरेटिकल एमसीक्यू इस बार यूपीपीसीएल में पक्के हैं, एसएससी जेई में पक्के हैं। ठीक है। तो पढ़ के जाना इनको। ठीक है। जो नहीं पढ़ के जाएगा सुपर पोजीशन थ्योरम, उसका हो जाएगा फिर खात्मा पेपर में। ठीक है। तो जरा ध्यान से, सुपर पोजीशन थ्योरम रिक्वायर एज मैनी सर्किट टू बी सोल्व एज देयर आर। सुपर पोजीशन थ्योरम तभी रिक्वायर्ड होती है जब कभी हमारे पास सोर्सेज हों जितने ज़्यादा। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू,
तो सुपरपोजिशन थ्योरम वोल्टेज करंट और पावर रिस्पॉन्सेस पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट है बिटवीन द ब्रांच वोल्टेजेस ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ब्रांच वोल्टेजेस के बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ के क्या इम्पोज होता है, क्या रखा जाता है, तो ब्रांच वोल्टेजेस के बीच में याद रखना हमेशा लीनियर कंस्ट्रेंट्स को रखा जाता है, ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, ऑप्शन आएगा बी लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अ नेटवर्क विच कंटेन मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज, ठीक है, ये कह रहा है वो नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो मैं ज़रा बता दूं, ईएमएफ सोर्सेज जो हमारे होते हैं ना इनको बोला जाता है एक्टिव सोर्सेज, ठीक है। अब ज़रा मेरी बातें सुना करो, ये जो मैं मुंह से बोलता हूँ, एक्टिव सोर्सेज उनको बोलते हैं और एक्टिव एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जो एनर्जी क्या करते हैं, सप्लाई, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एनर्जी क्या करते हैं, ईएमएफ क्या करती है, एनर्जी सप्लाई, ठीक है, एनर्जी को सप्लाई करती है ईएमएफ। अगर ईएमएफ एनर्जी को सप्लाई करेगी तो मतलब क्या होएगा, ये एक एक्टिव नेटवर्क बनाएगी। तो जिस भी सर्किटरी में, याद रखना, जिस भी सर्किटरी में ईएमएफ सोर्स प्रेजेंट होता है ना, या ईएमएफ के साथ साथ करंट सोर्स लिख दो, आई सोर्स, आई मतलब करंट सोर्स प्रेजेंट होएगा, वो सारे के सारे सर्किट हमारे एक्टिव नेटवर्क में आएंगे। यानी कि एक सप्लाई सोर्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, एक्टिव नेटवर्क की एक कंडीशन होती है। तुम्हारा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चैनल खोला हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये जो मैं बातें बोलता हूँ ना मुंह से, इनको अपने कान के पर्दों के अंदर डाला करो। क्या बोला मैंने, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना इस चैनल पे, वो ज़रा ध्यान से समझें। एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज अगर ईएमएफ के कनेक्टेड हो, ये हमारे पास क्वेश्चन था। जैसे ही मुझे पता चला कि क्वेश्चन में ईएमएफ सोर्स की बात करी गई है, तो मैंने ध्यान से, दिमाग मेरा खटका कि एक्टिव नेटवर्क होएगा। एक्टिव नेटवर्क क्यों होएगा, क्योंकि ईएमएफ एनर्जी को सप्लाई करता है। जो भी चीज़ एनर्जी सप्लाई करती है, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो ईएमएफ हो, उनको एक्टिव नेटवर्क के ही साथ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना इसी एमसीक्यू में बहुत सारे टर्म्स यूज़ हो रखे हैं, मैं उनको भी समझा दूँ। समझिए जरा, एक लीनियर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में एक लिखी हुई है लीनियर नेटवर्क नाम, ठीक है। ये लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं समझिए जरा। लीनियर नेटवर्क्स उन नेटवर्क्स को बोला जाता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनका वीआई कर्व ऐसे जाता है, ठीक है, जिनका वीआई कर्व ऐसे जाता है, ठीक है, इनको बोलते हैं, ये आर हो गया, ठीक है, इनको बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। जिसका वीआई कर्व ऐसा जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर नेटवर्क। यानी कि वो नेटवर्क्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड टर्म ये मैं अलग से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। समुंदर एकेडमी वगैरह, ठीक है, पाताल एकेडमी होगी, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब क्वेश्चन कराते हैं ना तो खाली ना आंसर दे देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ऑप्शन में और क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं बताते। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आंसर तो इसका डी एक्टिव नेटवर्क था, लेकिन ये बाकी सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं इनको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये नॉन लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं, वो नेटवर्क, ध्यान रखना, वो नेटवर्क जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। जैसे ये, ठीक है, ये कर्व आप देख रहे होंगे, ये एक नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है, ये क्या है, नॉन लिख दिया मैंने, नॉन लीनियर कर्व है। यानी कि ये वो कर्व है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारा हो गया डायोड क्या कभी ओम्स लॉ फॉलो करता है, नहीं करता, ठीक है। क्या ट्रांजिस्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं ना वो नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स वो लीनियर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इतना कुछ बताता हूँ मैं, समुद्र वाला बताता है तुम्हें, फिर भी उसकी तारीफ करते रहते हो हमेशा। समुद्र वाला सर, आप तो बहुत बड़े
हमारे गुरु हैं, आप जैसा संसार में कोई नहीं है। ठीक है, समुंदर वाले के नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूँ, गुरु जी आपकी वजह से हम धन्य हो गए। भाई ऐसे कौन से एमसीक्यू करा रहा है वो जो आप धन्य हो गए? ठीक है, मेरे चैनल पे कोई आता नहीं। क्या पता मुझ में कोई खराबी हो। ठीक है, चलो। सीरीज पैरेलल सर्किट में एनी टू रेजिस्टेंस इन सेम पाथ। भैया एक सीरीज पैरेलल सर्किट है, उसमें कोई भी दो रेजिस्टेंस सेम करंट पाथ में हैं, तो भैया पहले इसकी फिगर बनाओ। कोई भी दो रेजिस्टेंस सेम करंट पाथ में है, ये बन गया एक सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, सेम करंट कैरी कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? सिंपल तो है, सीरीज में कनेक्ट होंगे ना। ओ भैया दोबारा बताता हूँ जिसको समझ नहीं आया। ये दो रेजिस्टेंस अगर सेम करंट कैरी कर रहे हैं R1 और R2 तो सीरीज में हुए ना। अगर पैरेलल में होते, ऑप्शन आएगा ए आंसर। ठीक है, अगर पैरेलल में होते ऐसे तो डिफरेंट करंट कैरी करते ना, एक यहाँ पे कैरी करता I1, एक यहाँ पे कैरी करता I2। ठीक है, तो बस यही तो है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें तो इतना बड़ी कोई तोप भी नहीं थी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाइड विद, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे अप्लाई होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होता है लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट पे, सब पे अप्लाई होता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, अकल के पर्दे खोल लो अपने, सब पे अप्लाई होता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। भैया अगर कोई बच्चा इसका आंसर ना दे पाया 9th क्वेश्चन का, इसका मतलब उसे फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन। ओ भैया मैक्सिमम पावर किसी नेटवर्क में कब ऑब्टेन्ड होती है? जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना। तो ये कौन सी थ्योरम बोलती है? ओ भैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होती है? जब लोड रेजिस्टेंस से सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है ना। RL इज इक्वल्स टू RS कब होती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है भैया? और कोई वोल्टेज सोर्स आइडियल कब होगा? इसमें लिखवाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, समुंदर की तरह नहीं हूं मैं, लिखवाया कुछ नहीं। पहले लिख लेना इसमें ज़रा पहले ऑप्शन क्लियर करा देता हूँ। आइडियल वोल्टेज सोर्स में ज़ीरो सोर्स रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, बहुत बार ही आता है क्वेश्चन। यूपी पीसीएल में पिछली बार मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, ये मेरी वाली शिफ्ट में पूछा गया था ये, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, क्योंकि ऐसे ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। ज़ीरो सोर्स रेजिस्टेंस होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, अब ज़रा और पॉइंट लिखो इससे रिलेटेड। देखा, आइडियल वोल्टेज सोर्स में ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इंटरनल आइडियल वोल्टेज सोर्स में, यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो इंटरनल, ये इंटरनल लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। और कंडक्टेंस जो होती है ना, कंडक्टेंस, ठीक है, वो होती है इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स की इनफाइनाइट कंडक्टेंस होती है और ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर इस पेपर में समझिए,
वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स दिया होता, आई सोर्स, वोल्टेज सोर्स की जगह करंट या आई करंट लिखा, करंट सोर्स दे दिया होता, तो फिर आंसर आता इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट आर। ठीक है, अगर करंट सोर्स दिया होता, ऐसे भी दे सकता है आपको, फिर कहीं कराओ कि सर आपने हमें करंट सोर्स का नहीं कराया। अरे भाई मेरी बात सुनो जरा, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएंगे, पेपर वाला बिल्कुल नए देगा ऐसे थ्योरेटिकली, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर काम करता है कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। भैया अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होएगा, तो जैसे मर्जी दे दे वो, आइडियल वोल्टेज सोर्स की जगह अगर वो आपको आइडियल करंट सोर्स दे देगा तो आप क्या कर नहीं सकते उसको, तो फिर आप मुझे ब्लेम करोगे कि सर आपने आइडियल करंट सोर्स का नहीं कराया था। नहीं ब्लेम कर सकते आप, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यू करा रहा हूँ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करा रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन नया भी आया तो आप अटैम्प्ट तो कर दोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो इस वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स दे देता, तो फिर क्या होता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या होती, अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता, ठीक है, करंट सोर्स बोला होता आई सोर्स, तो कंडक्टेंस क्या हो जाती, कंडक्टेंस जीरो हो जाती। आइडियल करंट सोर्स की कंडक्टेंस जीरो हो जाती है। ठीक है, while calculating RTH in थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, RTH को कैलकुलेट करते समय थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, क्या करंट सोर्स को डेड करते हैं? नहीं। क्या सिर्फ वोल्टेज सोर्स को, ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली मतलब नहीं, ओनली वोल्टेज सोर्स को डेड करते हैं? नहीं। क्या RTH कैलकुलेट करते समय क्या सिर्फ करंट सोर्स को डेड करेंगे? नहीं, वोल्टेज सोर्स को डेड करेंगे। ठीक है, आर वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर मेन डेड? नहीं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे ना उन्हें डेड करेंगे। ऑप्शन ए, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उन्हें डेड करेंगे RTH कैलकुलेट करते समय, तो ऑप्शन आएगा ए। सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और सेमीकंडक्टर डायोड है, तो उसे कौन सा सर्किट बोलेंगे? अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और सेमीकंडक्टर डायोड है, तो उसे कौन सा सर्किट बोलेंगे? अरे भैया उसको नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे समझिए, जब भी किसी सर्किट में सेमीकंडक्टर डायोड आ जाते हैं ना, तो वो नॉन लीनियर सर्किट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो नॉन लीनियर सर्किट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डायोड्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये क्रॉस मार दिया मैंने, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते सेमीकंडक्टर डायोड्स। क्यों नहीं करते? इसका रीज़न भी आशीष गौड़ को बिल्कुल पता है। ठीक है, क्योंकि भाई जिस बंदे का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा वो रीज़न भी तो बताएगा आपको। भैया सेमीकंडक्टर डायोड का कर्व कैसा होता है? नॉन लीनियर, सीधा नहीं होता, ऐसे नॉन लीनियर होता है। अगर किसी सर्किट एलिमेंट में एक नॉन लीनियर चीज़ आ गई तो वो पूरे सर्किट को नॉन लीनियर बना देगी, तो ऑप्शन आएगा ए। समझ आई बात? समझ आई बात? देखो फिर से समझाता हूँ। एक सर्किट में हमारे पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और सेमीकंडक्टर डायोड है, ये रहा। ठीक है, लो जी सर्किट भी बना दिया मैंने। सेमीकंडक्टर डायोड है, ये सर्किट कैसा सर्किट होगा? ठीक है, ये सर्किट कैसा सर्किट होगा? ये सर्किट एक नॉन लीनियर सर्किट बन जाएगा। क्यों? ये दो एलिमेंट्स तो लीनियर हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर तो लीनियर हो गए। ठीक है, लेकिन डायोड क्या हो गया? नॉन लीनियर। तो ओवरऑल सर्किट क्या हो गया? नॉन लीनियर। ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए ज़रा इतना ही।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक